Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the third part of the 12th lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study some concept behind unary operator overloading and will practically implement it. A unary operator for a class can be overloaded as a non-static member function with no arguments or as a non-member function with one argument. यूनरी ऑपरेटर जब हम ओवरलोड करते हैं तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम तो दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं कि या वो फंक्शन जिसके थ्रू हम इसको ओवरलोड करते हैं वो या नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो और या हमारे पास नॉन मेंबर फंक्शन हो, और अगर ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस करता हो तो उस केस में नॉन मेंबर मीन्स कि फ्रेंड फंक्शन हो. दैट आर्गुमेंट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास और रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. तो अगर हमारे पास यूजिंग नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन हम इसको ओवरलोड करते हैं तो उसको आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आर्गुमेंट हम नहीं पास करेंगे. और अगर हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करते हैं तो इट मीन्स कि हम इसको एक आर्गुमेंट ज़रूर पास करेंगे. फॉर एग्जांपल द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड. तो ये ऑपरेटर्स हम ओवरलोड कर सकते हैं. Now overloading the increment and decrement operators. The increment and decrement operators can be overloaded as both pre and post. हमें पता है कि increment और decrement operator हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, pre increment, post increment और pre decrement, post decrement. To overload pre increment and post increment operators, each overloaded operator function must have distinct signature. अभी हम जब इनको ओवरलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को अगर हम ओवरलोड करते हैं तो उनकी फंक्शन बॉडी सेम होगी, लेकिन फंक्शन सिग्नेचर हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे ताकि कंपाइलर को पता हो कि कौन सा वर्जन इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है. ठीक है, सो दैट द कंपाइलर differentiate between the pre and post versions. The prefix operator overloading is simple, and postfix operator overloading function signature will contain one argument having a dummy value 0. जब हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे यूजिंग अ मेंबर फंक्शन या नॉन मेंबर फंक्शन तो प्री और पोस्ट दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए जो हम फंक्शन लिखेंगे उसमें एक डमी आर्गूमेंट हम पास करेंगे और प्री में डमी आर्गूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये डमी आर्गूमेंट कंपाइलर को ये सिर्फ बताता है कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड होगा ये पोस्ट वर्जन यूज़ होगा. The argument is used by the compiler, so the argument list of the operator function used for post incrementing or decrementing is distinguishable from the argument list of the pre. तो इसका मतलब ये है कि बाकी फंक्शन तो सेम होगा, लेकिन सिर्फ इस एक डमी वैल्यू की वजह से कंपाइलर को ये पता लगेगा कि ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट वर्जन यूज़ हो रहा है. To return the incremented object value, we may use nameless temporary objects. Nameless temporary objects means एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और उसी टाइम उसको हम रिटर्न करेंगे, लेकिन उसका कोई नाम नहीं होगा. ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ ये यूनरी ऑपरेटर के लिए अगर हम चाहे तो हम ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं और चाहे तो ना बग़ैर ऑब्जेक्ट रिटर्न के भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. The purpose of nameless temporary object is to return updated values for the object. Practically जब हम ये देखेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा. We can also return these values in other ways. Means कि जब ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाए, उसको फिर हमने रिटर्न करना है तो मल्टीपल तरीक़ों से हम रिटर्न कर सकते हैं, और अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो भी काम करेगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन होगा. ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने कोई क्लास लिया है और उसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसके लिए ओवरलोड कर रहे हैं. सो दिस इज़ द प्री इंक्रीमेंट वर्जन बिकॉज हियर वी हैव नो डमी वैल्यू. तो कंपाइलर को भी यहाँ से पता चलता है. और ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट वर्जन. इन दोनों फंक्शंस को आप देखें दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस इसी डमी वैल्यू का है. तो यहाँ से कंपाइलर को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है या ओवरलोड हो रहा है. अच्छा, यहाँ पर जो हमने कहा था नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स, तो ये देखें हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इंक्रीमेंट हो रहा है और इसके साथ हम इसको रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, यूजिंग दिस ऑपरेटर.
ठीक है। दिस ऑपरेटर के थ्रू हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न टाइप वही क्लास टाइप है हमारे पास और यूजिंग दिस ऑपरेटर। नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना दें और वो रिटर्न कर दें। तो देखिए हमारे पास रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स और यहाँ कॉम्प्लेक्स एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसके कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, एक रियल और इमेजिनरी पार्ट उसमें पास कर रहे हैं और वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होके रिटर्न हो रहा है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट का कोई नेम नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। तो अब इस तरह करते हैं कि इसी क्लास को कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्लास लेते हैं और उस क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। नाउ दिस इज द आईडी, लेट मी क्रिएट बेसिक C++ प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream using namespace std int main रिटर्न 0। अभी इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं। तो दिस इज़ ऑपरेटर और या इसको प्रॉपर नाम देते हैं लेक्चर 12.3। ओके, यहाँ पर एक क्लास लेते हैं, क्लास जिसको नाम देंगे कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हमारे पास एक फ्लोट टाइप का एक डेटा मेंबर होगा एंड दैट इज़ रियल पार्ट एंड फ्लोट इमेजिनरी img, this is imaginary part. Now let me create a constructor. So this is the public part of the class. यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स और ये हमसे दो वैल्यू लेगा, फ्लोट r फॉर एग्जांपल, फ्लोट i, ठीक है, एंड दिस डॉट रियल असाइन r, दिस डॉट img असाइन i, ठीक है। तो रियल पार्ट में रियल वैल्यू असाइन हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी वैल्यू असाइन हो जाएगी। नाउ गिट वाइड नंबर को हम देखना चाहे तो इसके लिए गेट कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो सी आउट, ये हमें सी आउट करेगा रियल, सॉरी, सी आउट दिस डॉट रियल पार्ट और फिर इसके बाद रियल पार्ट रिटर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद if मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सिंटैक्स में वैल्यू रिटर्न हो, फॉर एग्जांपल 10 प्लस आयोटा 5, 20 माइनस आयोटा 3 और इसी तरह। अगर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास पॉजिटिव हो तो हमने प्लस यहाँ पर शो करना है और अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर हम माइनस शो करना है, ठीक है। तो 5 प्लस आयो 3 10 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इसी फॉर्म में इसको शो करते हैं, ठीक है। सो इफ़ img इज़ लेस देन 0, अगर 0 से लेस हो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर नेगेटिव शो करना है, तो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट सी आउट करेंगे, सॉरी, दिस डॉट img, तो वही पार्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। एल्स मीन्स कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए पहले हम सी आउट करेंगे प्लस, ठीक है, और उसके बाद हम वैल्यू को सी आउट करेंगे। सो दिस डॉट img, ठीक है। और यहाँ भी हमने आयोटा हमने यहाँ पर सी आउट नहीं किया तो यहाँ पर हम आयोटा भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ रियल पार्ट, ठीक है, प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट और आयोटा, ये हमें हमारा नंबर रिटर्न करेगा। तो चलें पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ तक ये जो प्रोग्राम हमने लिख दिया इसमें कोई एरर तो नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स और फॉर एग्जांपल C1 एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसको वैल्यूज़ देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 और 5, दूसरा लेता हूँ C2 और इसको वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 और -14 24, चले, ठीक है। यहाँ पर C1 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स और इसके बाद सी आउट
इंट एल, ठीक है, लाइन इंट और C2 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स। सेव करके रन कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो ओके, देखिए 10 + 5 आयोटा और 4 - 24 आयोटा। सो यहाँ तक हम ठीक आ रही है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड कर दूँ। उसका मकसद ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ C1++, तो C1 का रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट में 1 वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाए, और इस सिमिलरली अगर मैं माइनस माइनस लिख दूँ तो दोनों पार्ट से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है। तो यहाँ से ऑपरेटर ओवरलोडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सो ओवरलोडिंग प्लस प्लस ऑपरेटर, और इसके साथ मैं लिखता हूँ प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थ्योरी में हमने पढ़ लिया, यहाँ प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर फंक्शन इज वाइड, और हमने कहा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे ऑपरेटर, और फिर सिंबल ऑफ द ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड, उसके बाद फंक्शन बॉडी। ठीक है, सो दिस इज द सिंटैक्स। अभी चूंकि हम मेंबर फंक्शन के थ्रू इसको ओवरलोड कर रही है और यूनरी ऑपरेटर है, तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में भी 2-3 बार हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि दिस ऑपरेटर के थ्रू ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दिस डॉट रियल प्लस प्लस, तो रियल पार्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली दिस डॉट इमेजनरी प्लस प्लस, तो इमेजनरी पार्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल C1 और प्री इंक्रीमेंट वर्जन हमने ओवरलोड किया, तो इसलिए मैं यहाँ प्री इंक्रीमेंट वर्जन के फॉर्म में इस तरह इसको लिखूँगा, और फिर करता हूँ C1 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स। तो देख लेते हैं कि हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो गया या नहीं, और यहाँ सी आउट लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ताकि आउटपुट हमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। सो रन करते हैं प्रोग्राम को। सो देखिए 10 और 5 आयोटा था, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट बिकम 11 + 6 आयोटा, तो 1 इंक्रीमेंट हो गया। एंड दिस इज द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो देखिए इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और हमने कहा था कि यहाँ हमने एक डमी वैल्यू पास करना होगा। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट और 0। ठीक है, डमी वैल्यू है, यहाँ पर एक वेरिएबल लिखते हैं, बी ठीक नहीं लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। और इसको अभी प्लस प्लस C1 के बजाय C1 प्लस प्लस लिखता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट वर्जन यूज़ करता हूँ। देख लेते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये 10 + 5 आयोटा था, अभी 11 + 6 आयोटा बन गया। ठीक है, सो दिस इज द प्री इंक्रीमेंट, दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी सेम इसी तरह हम फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए हम ओवरलोडेड फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए फंक्शन लिखेंगे। सो जस्ट प्लस प्लस के बजाय इसको हम माइनस माइनस कर देते हैं, बस हमारा काम इसी से हो जाएगा। ठीक, सो दोनों वर्जन हमने इसके ओवरलोड कर दी। अब इस तरह करते हैं कि मेन फंक्शन थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल सी आउट द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सी आउट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर \n, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए दिस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर सी आउट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम इंक्रीमेंट कर देते हैं तो इसके बाद यहाँ मतलब ये कि वो देख लेते हैं। सो सी आउट, या डायरेक्ट इसको C1 डॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स, और सिमिलरली C2 को हम यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देंगे। सो आफ्टर डिक्रीमेंटिंग
द सेकंड नंबर, सो यहाँ पर माइनस माइनस C2 करेंगे और C2 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो अभी इसको रन कर देते हैं। सो आउटपुट देख लें। द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 10 + 5 8 द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये है हमारे पास सेकंड। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द फर्स्ट नंबर इज़, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, 11 + 6 आयोटा आएगा, 11 + 6 आयोटा है। अच्छा, आफ्टर डिक्रीमेंटिंग द सेकंड नंबर, अच्छा सेकंड नंबर हमने C1, सॉरी यहाँ पर हमने गलती की है, ठीक है। सो दोबारा रन करते हैं इसको। आफ्टर डिक्रीमेंटिंग द सेकंड नंबर, तो 4 - 24 आयोटा था, 3 - 25 आयोटा बन गया, ठीक है। इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों 1 डिक्रीमेंट हो गए। सो दिस वाज द प्री वर्जन। अभी पोस्ट वर्जन के लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने ऊपर फंक्शन इसके लिए इम्प्लीमेंट की है, तो यहाँ पर काम करेगा पोस्ट वर्जन भी, और सेम आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 10 + 5 आयोटा, 4 - 24 आयोटा, आफ्टर इंक्रीमेंटिंग 11 + 6 आयोटा, 3 - 25 आयोटा. So this is how we overload unary operators, and also we studied how to increment and decrement operators in its pre and post version. So thank you so much for watching. Keep watching the videos. If you like the video, please share and subscribe the channel. If you have any problem, please ask in comment section. Allah Hafiz.